नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पता है? इंटरेस्टिंग टॉपिक कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से आते हैं ये टॉपिक्स जो लोग डिस्कस करते हैं, जो लोग सोचते हैं, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, राइट? जिसके बारे में अपनी टिप्पणियाँ देते हैं, लोग अपनी कमेंट्स करते हैं। कहाँ से आता है ये सब? ये आता है ऑब्जर्वेशन से, ये आता है रिसर्च से, ये आता है किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचने से, समझने से। उसको कोई चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझी है, सोची है, तब जाके आप किसी चीज़ पे एक ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं अपना। और जब आप ऑब्जर्वेशन देते हैं तब उसके बाद लोग उस पर कमेंट करना शुरू करते हैं कि हाँ, ये आइडिया हमको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये ऐसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। करेक्ट? तो एक होता है रिसर्चिंग, ठीक है, जो कि दिमाग से की जाती है, दिमाग से सोच के, जिसमें आपको ऑब्वियसली कुछ आता है और या फिर आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि आप कुछ जाने। ठीक है? उस टाइम पे आप कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहेंगे। आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ शांति हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना हो जो आ जाएं। ठीक है? फ़ोन तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, राइट? जब कोई रिसर्च करने जा रहा है तो ऐसे में। और इसका बिल्कुल उल्टा, इसका बिल्कुल विपरीत जो बोलते हैं वो है बातें करना, राइट? बातें जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, राइट? ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आपसे, ये मैं क्या ऐसे हवा में बना के कर रहा हूँ? नहीं, सीधी सी बात है, ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। यानी कि ये मैंने भी ज़िंदगी में देखा है और आपने भी हो सकता है ज़िंदगी में देखा हो इस चीज़ को। कुछ तो कॉमन होगा, वरना बातें कैसे होंगी? बातें नहीं होंगी तो फिर बातें फैलेंगी कैसे? और बातें फैलेंगी नहीं तो फिर बातें मर जाती हैं। ठीक है? बातें वहीं जिंदा रहती है जो फैलती हैं। तो बातें करने के लिए कंटेंट होना चाहिए। और बातें करने के लिए कंटेंट कहाँ से आता है? रिसर्च से आता है। करेक्ट? लेकिन रिसर्च कहाँ होती है? शांति पे। और बातें कहाँ होती है? जहाँ शांति नहीं होती, जहाँ अशांति होती है, जहाँ मतलब कोई बात कर रहा है, यहाँ बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है, और लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। बहुत सारे मतलब आपने अलग अलग मार्केट एरियाज तो देखे ही होंगे, राइट? जहाँ पे लोग मतलब अपना अपना प्रचार कर रहे होते हैं और कोई बातें चल रही होती हैं। अरे अब नॉर्मल बाज़ार पे निकल जाइए तो आप 100 तरीके की बातें सुनेंगे, इधर से उधर से, हैं। किसी किसी के घर में क्या बोलते हैं, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कलेश चल रहा है। किसी के घर पे ऐसा होता है कि अभी पढ़ाई का सीज़न है तो बच्चों के लिए वो करना है। ठीक है? ध्यान देना है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है? एग्ज़ाम का सीज़न। कहीं पे होगा कि आप नॉर्मल सा जी रहे हैं तो चुपचाप लोग घूम रहे हैं। ठीक है? कहीं पे आप पाएंगे कि लोग क्रिकेट का अगला कब आने वाला है, हैं? अगला क्या वर्ल्ड कप या कुछ ऐसा अनाउंस हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पे ऐसा होगा, आप पाएंगे कि लोग पॉलिटिक्स पे बातें कर रहे हैं। कहीं पे आप पाएंगे कि लोग ऐसे ही मिल के गप्पे मार रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। ठीक है? पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, नई नई यादें बना रहे हैं, कहीं नए प्लान कर रहे हैं। ठीक है? कहीं ऐसा होगा कि यार चलो इधर चलते हैं, चलो उधर चलते हैं। ठीक है? होता है ना, लोगों के बीच में होता है ऐसे। वो ख्याली पुलाव पकाते हैं, जाते कहीं नहीं है, बस बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं लोग, करते हैं लोग, राइट? तो ये जो चीज़ होती है बोलना, उसके लिए आपके अंदर पहले से कुछ होना चाहिए, कंटेंट। और वो कंटेंट कहाँ से आता है? रिसर्च से आता है। रिसर्च कौन करता है? रिसर्च वो करता है जो खाली है, जो शांत है, जो ऐसी पोजीशन में है कि उसको इमीडिएट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऐसी चीज़ों के जो ज़रूरी हैं और वो करने ही पड़ेंगे। जब तक उस चीज़ से इंसान खाली नहीं होता तब तक इंसान रिसर्च नहीं कर सकता है उन चीज़ों पे जो उसको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है? दुनिया में रिसर्च सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे होती है जो उनको इंटरेस्टिंग लगे, जिसके पास पैसे हैं, राइट? जब साइंटिफिक रिसर्च होती है एटलीस्ट, तो उसमें या तो साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने पैसे इकट्ठा किए हैं लोगों को बोल बोल के कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और या फिर कोई खुद ही अपना साइंटिस्ट साइंटिस्ट ढूंढ के फंड कर रहा है रिसर्च। ऐसे करके ही रिसर्चें होती है, राइट? तो उन दोनों केसेस में देखो, साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है कि तुमको ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है, तुमको क्या करना है कि डेटा कलेक्ट करना है।
ठीक है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है और इस चीज़ के ऊपर कलेक्ट करना है। तो इस चीज़ के ऊपर तुमने डेटा कलेक्ट किया अलग अलग मशीनों से, अलग अलग जो उपकरण जो मिलते हैं अलग अलग, राइट, उनसे तुमने डेटा कलेक्ट किया, फिर अब इससे ऑब्जर्वेशंस बनाओ, राइट। मतलब कुछ तो रिसर्च ऐसी भी होती है कि जो लोगों पे होती है, राइट, जहाँ पे लोगों को पैसे दे के बोला जाता है कि अब क्या बोलते हैं, ये ऐसे करो वैसे करो, और उसमें लोगों का बिहेवियर स्टडी किया जाता है ना। और फिर आपको पता ही है जानवरों के ऊपर भी रिसर्च होती रहती है। चूहों को तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिली है, सारे जो भी वो टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग होती है, सब उन्हीं पे होती है ज़्यादातर, राइट। तो ये जो पूरा चीज़ है, ये जो रिसर्च का वो है, उसमें कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई स्ट्रगल कर रहा है टू कीप अप विथ, मतलब ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पे आप इस बात की चिंता नहीं कर रहे कल मेरा खाना कहाँ मिलेगा, राइट। हमेशा ऐसा ही होता है कि वो लोग इकट्ठा हैं जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, और बस उसी में टाइम पूरा अपना व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब पकड़ के रखती है वो चीज़। ऐसा नहीं होता आपको लगता कि मतलब कुछ और करना चाहिए इस टाइम पे, ये समय मेरा बर्बाद हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता लोगों को, राइट। तो ये रिसर्च क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग ही कर सकते हैं? नहीं, कोई भी कर सकता है, राइट। रिसर्च किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है। सिर्फ इस बात की रिसर्च क्यों हो कि वो जो, अरे वो सौर मंडल में कोई प्लैनेट है, उसके गैस में कुछ हो गया, ठीक है, उसका डेंसिटी कम हो गया या कुछ 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 ऐसे अजीब सा, उन चीज़ों पे रिसर्च होती रहती है, राइट। इन चीज़ों पे क्यों ना रिसर्च हो जो हमको एक्चुअल में इफेक्ट करती हैं। उन चीज़ों पे क्यों ना रिसर्च हो जो इंसान की ज़िंदगी बेटर बना सकती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट, प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने पहले भी वीडियोस में बताया प्रॉब्लम्स हम जब एक ख़त्म करते हैं तो दूसरी आ जाती है ना। पर प्रॉब्लम एक ख़त्म करने पे दूसरी जो आ जाती है वो कम दुखदाई होती है रादर देन तो पहली वाली, ठीक है। तो तो हमारी प्रॉब्लम पे कौन रिसर्च कर रहा है? आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत सता सकती है, जो दर्द दे रही है आपको, जो परेशान कर रही है आपको, जो रोज़ आपको सताती है, जो जिस चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल नहीं पाते क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। आप बताइए, आप जैसे इंसान को जब सशक्तिकरण ऐसा हो जाए कि आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी जिम्मेदारियां नहीं है, कोई वो नहीं है टेंशन आपको कि कल ही मुझे कुछ करना है या ऐसे कुछ, मतलब जो मेरा टाइम ले जाएंगी, और आपको कुछ घंटे दिन में ऐसे मिल जाते हैं जहां आप शांति से टाइम बिता सकते हैं उन चीज़ों पे जो आपको इंटरेस्ट करती है, राइट। तो वैसे में अपनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वो जो आपको सता रही है, तो मोटिवेशन तो दे दिया उसने, प्रॉब्लम ने, है ना। जब आपको सता रही है प्रॉब्लम तो उसने मोटिवेशन तो दे ही दिया कि आपको निकलने का मन तो कर रहा है उससे, राइट। वो जो दर्द हो रहा है उससे, उस वजह से, उस प्रॉब्लम से निकलने का मन तो कर रहा है आपका। तो क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए इस प्रॉब्लम से हम निकल जाए? वो क्या किसी और को आइडिया आएगा या फिर आपको खुद को आएगा जो उस प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा है? मैं बोल रहा हूं, अगर आप फंसे नहीं हैं, अगर आप फंसे नहीं हैं, आपके पास टाइम है थोड़ा, आप शांति से थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आप सोच सकते हैं उसके बारे में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। और अगर देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व तो करने जा रहे हैं पर इमोशंस जाग जाते हैं, राइट, कि वो प्रॉब्लम क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, ठीक है, जुड़ी हुई है, तो जब इमोशन जाग जाते हैं तो फिर सोचना पीछे चला जाता है। इसलिए वो प्रॉब्लम हो सकता है, आप ऐसा अज्यूम करके चलें कि आपके किसी चाहने वाले पास के रिश्तेदार, उसके साथ मान लो अगर ये प्रॉब्लम होती तो आप क्या करते, उसको क्या सलाह देते?
अगर आप ऐसा ही समझ लो, क्योंकि आप खुद के सबसे पहले और आखिरी रिश्तेदार रहेंगे, है ना। बाकी दुनिया में तो हैं ही रिश्ते, बट आपके खुद के स्वयं के रिश्ते भी हैं आपके खुद से, राइट। अरे मतलब ये तो कहने की बात है, लेकिन बात सही है, बात सही है, ठीक है। तो दायित्व बनता है आपका कि आप द ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, आप जो भी हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का आप हल निकालते हैं, हो सकता है आपका एक ही तरीका हो कि ठोक बजा के देखी जाएगी, कैसे भी कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। जो जुगाड़ कहा जाता है जिसे, कि किसी भी तरह प्रॉब्लम बस एक बार ख़त्म हो जाएगी। हम नहीं कर सकते तो कोई और करेगा, कोई और नहीं कर पाएगा तो पता करो क्या फिर इसके आसपास कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जो किसी ने कभी की हो ठीक, तो फिर उसको उसको जाके पूछेंगे, फिर उससे पता करके फिर अपने हिसाब से सोल्यूशन को ट्वीक करेंगे ताकि हमारे सिचुएशन में उसको अप्लाई किया जा सके, है ना। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक शांत दिमाग, एक ठंडा दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो सोच सकता है, जो जिम्मेदारियों से नहीं बंधा हुआ है, जो टेंशन से नहीं बंधा हुआ है, जो ऐसे इमीडिएट कुछ नहीं करना है उसे, खाली है, शांत है, उसको कल सवेरे उठ के भागना नहीं है। अगर भागना भी है तो भी उसको पता है कि इतने टाइम के बाद मेरे को इस समय टाइम मिल जाएगा, इतना टाइम मिल जाएगा। अगर आप समय नहीं निकालते हैं अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे या तो बढ़ेंगी या वैसे ही रहेंगी और आपको सताती रहेंगी। लेकिन अगर आप शांति से बैठ पाए, बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई करता नहीं है। सब टीवी पे टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा देर। आपको लगता है कि आप फ़ोन में भाग रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से, बहुत देर भाग रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हो रहा। आप बस अपनी असली प्रॉब्लम से भाग रहे हैं और वो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि आप उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे, आपने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो उनको तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, वो भी आप ऐसे भाग रहे हैं, उनसे भी आप ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। और ये कभी नहीं जाएंगी। फ़ोन बस आपको दर्द की दवा का जैसे है। दर्द की दवा आपको पता है ना, जब खाई थोड़ी देर असर किया फिर वापस दर्द आ जाता है, वैसे ही है फ़ोन, ठीक है। जितना खाओगे दवा उतना ज़्यादा आगे जाके और खानी पड़ेगी, यानी पहले एक गोली से काम चल जाता था तो आगे चल के 5 गोली से काम चलेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन आप और चलाएंगे फ़ोन, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी खा जाएगा, ठीक है। आप उसमें फंसे रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है आपको पता ही नहीं है। आप बस एक लम्हे से दूसरे लम्हे ऐसे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर शांति हुई ही नहीं आपकी। शांति 2 मिनट नहीं आप बैठ पाए कि आप कुछ सोच पाए, नहीं, आपको टेंशन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत टाइम से प्रॉब्लम से भाग रहे हैं अपनी। शांति से आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं और बैठ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप बहुत टाइम से अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और आप अपने आप को भी एडमिट नहीं कर सकते कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ये भी नहीं खुद को बोल सकते कि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरी बेइज्जती भी नहीं हो रही इस चीज़ में कि मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं बोल पाते लोग। बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। एनीवेज, मेरा एक कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का सर्विस है, मैं देता हूँ। तो उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स आके फॉर्मुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम है क्या, या आपको प्रॉब्लम है भी कि नहीं। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो ही ना, आप बस टेंशन बेकार में लिए जा रहे हैं। टेंशन भी तो एक प्रॉब्लम ही होती है, पर टेंशन ऐसी प्रॉब्लम है जो है ही नहीं, हुआ ही नहीं। जो जैसे भूकंप आ जाएगा, ये डर है आपको, तो क्या एक्चुअल में भूकंप आ जाएगा? आपके एरिया के हिसाब से स्टडी करना पड़ेगा। देखेंगे आपके एरिया में पहले कभी भूकंप आया भी है, नहीं आया तो आगे भी आने के चांसेस कम ही हैं, तो क्यों ले रहे हो टेंशन, राइट, है ना। तो ये है, कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आपसे, ठीक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे वीडियो जैसे ये है वैसे और भी वीडियो आएंगे आगे चलकर, और भी कुछ अपडेट आए तो उसी ग्रुप पे आएंगे। उस पर सिर्फ मैं ही मैसेज करता हूँ,
उस पर आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे और बस इतनी सी बात है। वीडियो पसंद आया ही होगा, और नहीं भी आया लेकिन आप अभी तक बने हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बांटिए इस वीडियो को, किसी को भेजिए, किसी बच्चे को भेजिए, किसी बड़े को भेजिए, उनको बताइए ये प्रॉब्लम्स रिसर्च से सॉल्व हो सकती है। रिसर्च कैसे की जाती है उसका छोटा सा मैंने आपको तरीका दिखाया ही, कि या तो आप खुद पता करेंगे, खुद पता होगा, या फिर किसी और से पूछेंगे, किसी और से कराएंगे, या फिर किसी ऐसे के पास जाएंगे जिसने उससे रिलेटेड कुछ किया हो, और उससे पता करके फिर उस सॉल्यूशन को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से बनाएंगे। ये मैंने पहले ही बोला था, अभी आप फिर सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।